हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डी कुमार आप सभी को जीके इंस्पायरिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एसपीडी की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान, जो कि रेलवे की सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आकांक्षा का कारण है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आकांक्षा का कारण है। तो इसका उत्तर है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व के कारण उसके गिरने की आकांक्षा होती है। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। तो इसका उत्तर है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला प्रश्न है, दांत के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दांत के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु में एक मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु में एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है तो दृष्टिपटल यानी रेटिना कहलाता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो इसका उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। अगला प्रश्न है, बोयल नियम किस स्थिति में लागू हुआ? बोयल नियम किस स्थिति में लागू हुआ? तो नियत तापमान पर, नियत तापमान के स्थिति में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। तो इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो तो नीचे की ओर होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रहा हो तो उसका भार नीचे की ओर होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इसका उत्तर है एक यूनिट ऋण आवेश में। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो एक यूनिट ऋण आवेश में करता है। अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने के लिए। नॉट का प्रयोग जलयानों की गति मापने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। तो इसका उत्तर है गामा किरणें। अगला प्रश्न है, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। अगला प्रश्न है, निर्वात में
विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का संरक्षण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भ्रमण गति है, पृथ्वी की भ्रमण गति है, तो इसका उत्तर है 26.8 किमी पर मिनट है। 26.8 किमी पर मिनट है लगभग। अगला प्रश्न है, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो इसका उत्तर है असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। अगला प्रश्न है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो इसका उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा जाने पर, किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ा जाने पर अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है। अगला प्रश्न है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है तो रेखीय संवेग का संरक्षण है। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है तो इसका उत्तर है 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है तो बेंजीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो इसका उत्तर है उच्च ताप के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि क्या होगी? जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि दोगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो इसका उत्तर है एक दिशा में बहता है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ है तो इसका उत्तर है हीरा है। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल के इंजन में होता है। अगला प्रश्न है, एक रेडिएशन प्रायोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है। एक रेडिएशन प्रायोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है तो इसका उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव्य में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। द्रव्य में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है तो इसका उत्तर है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो इसका उत्तर है पायरोमीटर के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका उत्तर है स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर है 71% है। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड की गति दो गुनी की जाती है तो उसका संवेग दो गुना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दो गुनी की जाती है तो उसका संवेग दो गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल
किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है। ओजोन अवक्षय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत डैश है? सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का डैश है, तो इसका उत्तर है हरी सब्जियां हैं जो सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो पानी का क्षय होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज्यादा हो जाती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज्यादा हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है, 1 किलो वाट बराबर होता है? 1 किलो वाट बराबर होता है, तो इसका उत्तर है 1024 वाट्स होता है। 1 किलो वाट्स बराबर होता है तो 1024 वाट्स होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, तो इसका उत्तर है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। अगला प्रश्न है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाता है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव परिवर्तित रहेगा। तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। तो अगला प्रश्न है, CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है? CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, CFC क्या है? CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है? मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो इसका उत्तर है कैल्शियम ऑक्जेलेट है। कैल्शियम ऑक्जेलेट है। अगला प्रश्न है, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनाता है? रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनाता है? तो इसका उत्तर है नीला, हरा और लाल रंग के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनाता है। अगला प्रश्न है, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है? ध्वनि प्रदूषक के लिए मुख्य प्रदूषक है, तो इसका उत्तर है शोरगुल है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? तो SO2 के कारण होती है। SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका उत्तर मीथेन है। पहला प्रश्न है, हर्ज मात्रक है? हर्ज मात्रक है, तो इसका उत्तर है आवृत्ति का। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो इसका उत्तर है -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, DNA
के मूल मात्रक है, डीएनए के मूल मात्रक है, न्यूक्लियोटाइड इसका मूल मात्रक है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है तो इसका उत्तर है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है तो इसका उत्तर है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है रेल पटरी पर जोर पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है। रेल पटरी पर जोर पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है तो इसका उत्तर है दो पटरियों को जोड़ने के लिए, दो पटरियों को जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इसका उत्तर है भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है समुद्र मील किसकी दूरी की एक इकाई है। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है तो नौवहन की, नौवहन की। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया तो इसका उत्तर है न्यूटन ने, न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अगला प्रश्न है फ्रायड का संबंध है, फ्रायड का संबंध है तो सांख्यिकी से है। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है तो इसका उत्तर है यूरेनियम का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका उत्तर है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। अगला प्रश्न है यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। अगला प्रश्न है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है तो इसका उत्तर है केशिकत्व क्रिया के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है तो इसका उत्तर है मृदा का, यानी मिट्टी का अध्ययन है। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है तो बल का। अगला प्रश्न है सूर्य जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह है तो इसका उत्तर है बृहस्पति, बुध तथा शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं तो इसका उत्तर है प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है तो इसका उत्तर है हार्मोन का निर्माण, हार्मोन का निर्माण। अगला प्रश्न है पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है तो इसका उत्तर है श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेज होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेज होता है। अगला प्रश्न है 27 डिग्री पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा,
जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा, तो इसका उत्तर है 327 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, यदि विस्थापन बल की दिशा में है, यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा, तो इसका उत्तर है अधिकतम एवं धनात्मक होगा। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है, तो इसका उत्तर है 2 पाई a बाई t है। अगला प्रश्न है, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है, एक कूलम्ब आवेश बराबर है, तो इसका उत्तर है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है तो फैराड है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, तो इसका उत्तर है 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से ऊपर। अगला प्रश्न है, 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है, तो इसका उत्तर है 0.4 A है। अगला प्रश्न है, दाब की बीमा है। दाब की बीमा है, तो इसका उत्तर है m l की पावर -1 t के पावर -2। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है। 1 किलोवाट घंटा बराबर है, तो इसका उत्तर है 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट के बराबर है। अगला प्रश्न है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है, तो इसका उत्तर है चिन्ह में धनात्मक है। चिन्ह में धनात्मक है। अगला प्रश्न है, रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है, तो इसका उत्तर है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है, तो इसका उत्तर है बराबर है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है पवन का वेग मापने के लिए। पवन का वेग मापने के लिए। अगला प्रश्न है, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो इसका उत्तर है 6.7 है। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है कंकेव यानी अवतल लेंस द्वारा। कंकेव यानी अवतल लेंस द्वारा। अगला प्रश्न है, शरीर में डैश के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। शरीर में डैश के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो इसका उत्तर है कोलेस्ट्रॉल के कारण। अगला प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में
ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो इसका उत्तर है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। अगला प्रश्न है किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है तो संहति है। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो आग्नेय में पाया जाता है। आग्नेय सेल में पाया जाता है। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट आग्नेय सेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो इसका उत्तर है 0.5 डेसिबल शोर होता है। अगला प्रश्न है उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है? उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है तो इसका उत्तर है कोलतार है। अगला प्रश्न है सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन और आर्गन है। नाइट्रोजन और आर्गन है। अगला प्रश्न है भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। अगला प्रश्न है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है? विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है? तो इसका उत्तर है पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी है जो कि जीव और वातावरणों के बीच संबंध बताती है। अगला प्रश्न है भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरणों के बीच संबंध को बताती है वह है? विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरणों के बीच संबंध बताती है वह है? तो इसका उत्तर है पारिस्थितिकी है जो वह जीव और वातावरणों के बीच संबंध बताती है। अगला प्रश्न है जब तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलाता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। तो जल का स्तर कैसा बना रहेगा? तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलाता है तो वह जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। अगला प्रश्न है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का त्वरण होता है तो इसका उत्तर है समान होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न है खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है? खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है तो इसका उत्तर है स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है तो इसका उत्तर है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो।
अगला प्रश्न है, जब एक चलती वस्तु की गति 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? जब एक चलती वस्तु की गति 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका उत्तर है 4 गुना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या क्या है? तो इसका उत्तर है कूलम्ब है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो इसका उत्तर है 9.8 न्यूटन है। अगला प्रश्न है, एक्सरे के शोधक थे। एक्सरे के शोधक थे तो इसका उत्तर है रोएंटजन। रोएंटजन है जो एक्सरे के शोधक थे। अगला प्रश्न है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है तो इसका उत्तर है हृदय की धड़कन को नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? तो इसका उत्तर है 16 से 18 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो इसका उत्तर है गति है। अगला प्रश्न है, एक्स किरण पार नहीं कर सकती है। एक्स किरण पार नहीं कर सकती है तो इसका उत्तर है अस्थि को पार नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, एस आई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एस आई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है डाईऑप्टर है। डाईऑप्टर है जो एस आई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है, डी ओ एस का अर्थ है। डी ओ एस का अर्थ है तो इसका उत्तर है डिस्क संचालन प्रणाली है इसका अर्थ। डिस्क संचालन प्रणाली DOS का अर्थ है। अगला प्रश्न है, पौधे स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो इसका उत्तर है श्वसन क्रिया द्वारा वह पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो इसका उत्तर है 9.46 गुनी 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 गुनी 10 की पावर 12 किमी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो इसका उत्तर है 46 होता है, यानी 23 जोड़े होते हैं मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो इसका उत्तर है दाब मापने के लिए। दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो इसका उत्तर है फ्लोरीन है। फ्लोरीन है जो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण है तो इसका उत्तर है समान होता है। समान होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसका उत्तर है कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन परत रक्षा करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है तो इसका उत्तर है उसके द्रव्यमान पर एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, डेक्टिलोलॉजी द्वारा किससे संवाद या विचार को व्यक्त किया जाता है? डेक्टिलोलॉजी द्वारा किससे संवाद या विचार को व्यक्त किया जाता है तो इसका उत्तर है बधिरों को। बधिरों को। अगला प्रश्न है, फैराड डैश की इकाई है। फैराड किसकी इकाई है तो इसका उत्तर है धारिता का इकाई है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है तो इसका उत्तर है टिटेनस, यानी टेटनस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी
बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? कौन सा बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो इसका उत्तर है टिटेनस। टिटेनस बीमारी है जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो इसका उत्तर है AB ग्रुप। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है? मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है? तो इसका उत्तर है 72 बार। यानी मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन है, मतलब सामान्य धड़कता है गति जो प्रति मिनट है, तो प्रति मिनट में 72 बार सामान्य मनुष्य के स्पंदन धड़कता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है? किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है? तो इसका उत्तर है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जन में सर्जन का निकलाता है? मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जन में सर्जन क्या निकलाता है? तो इसका उत्तर है लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ है जो निकलवाता है। अगला प्रश्न है, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो इसका उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो इसका उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर डैश तरह की चट्टान है? चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? तो इसका उत्तर है अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न है, एक एसी जनित्र में मुख्यतः होता है? एक एसी जनित्र में मुख्यतः होता है, तो इसका उत्तर है आर्मेचर यानी कुंडली। आर्मेचर यानी कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। आर्मेचर यानी कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग है? हवा में ध्वनि का वेग है, तो इसका उत्तर है 332 मीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई होगी। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसकी मध्य में एक छिद्र है, मतलब एक मैकेनिक है जो एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लग जिसके मध्य एक छिद्र है में वह उस छिद्र में कस कर लगाना चाहता है, तो वह कैसे लगेगा? तो यही कहता है, वह जब लगेगा तब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो तब लगेगा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है, तो इसका उत्तर है CaOCl × Cl। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग। अगला प्रश्न है, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है लाल फास्फोरस का। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है? विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो इसका उत्तर है ओम में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म बनने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर है इथिलीन को लाया जाता है। अगला प्रश्न है, चांदी का रासायनिक प्रतीक है? चांदी का रासायनिक प्रतीक है, तो इसका उत्तर है Ag है। अगला प्रश्न है, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी? जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति के कारण। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, इसका उत्तर है गामा किरणें हैं जो सबसे कम लंबाई वाली किरणें हैं।
अगला प्रश्न है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर में। अगला प्रश्न है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो इसका उत्तर है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है, मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है, तो इसका उत्तर है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है, तो इसका उत्तर है समांतर। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका उत्तर है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? एक चलती हुई कार और एक रेलगाड़ी इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसकी संवेग ज्यादा होगा? तो इसका उत्तर है रेलगाड़ी इंजन का। अगला प्रश्न है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। पहला प्रश्न है, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यस्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है? तो 0। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऊर्ध्वाधर पर। अगला प्रश्न है, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के किस पक्ष पर है? तो इसका उत्तर है ठीक 90 डिग्री द्वारा। अगला प्रश्न है, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो इसका उत्तर है सफेद फिल्टर से होकर। अगला प्रश्न है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं, तो इसका उत्तर है ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है आयन मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है, तो इसका उत्तर है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। अगला प्रश्न है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, तो इसका उत्तर है बैंगनी रंग है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त वर्ग है, तो इसका उत्तर है ओ है। अगला प्रश्न है, एस्फिग्मो मैनोमीटर मापता है, एस्फिग्मो मैनोमीटर मापता है, तो इसका उत्तर है रक्तचाप को। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है न्यूटन प्रति मीटर है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए? तो इसका उत्तर है एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इसका नाम था। अगला प्रश्न है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है यक्ष्मा रोग के लिए यानी टीबी रोग के लिए। अगला प्रश्न है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में
लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो इसका उत्तर है जॉन नेपियर ने। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न है कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखती है। अगला प्रश्न है दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है सोल्डर मिश्र धातु है। सोल्डर मिश्र धातु है तो इसका उत्तर है टीन तथा तांबा का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण से प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर है रेडॉन गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यह एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए क्यों उपयोगी है? पृथ्वी के ओजोन परत प्राणियों के लिए क्यों उपयोगी है? तो इसका उत्तर है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। क्योंकि उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है, इसलिए ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर है अस्थि माजा द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्यों? चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्यों? तो इसका उत्तर है क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। क्योंकि मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है, इसलिए चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी पाई जाती है। अगला प्रश्न है सेएस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की। सेएस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश की संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो इसका उत्तर है विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन। अगला प्रश्न है भूकंप तरंग रिकॉर्ड की जाती है। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है तो इसका उत्तर है सिस्मोग्राफ पर। सिस्मोग्राफ पर भूकंप तरंग दरें रिकॉर्ड की जाती है। अगला प्रश्न है प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो इसका उत्तर है टाइफाइड का। अगला प्रश्न है सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है
ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है भूरी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है। अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। तो इसका उत्तर है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। अगला प्रश्न है, अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार होते हैं? तो इसका उत्तर है सिरोसिस के कारण वह मौत का शिकार होते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है आंत। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका उत्तर है ब्यूटेन एवं प्रोपेन दोनों होता है। अगला प्रश्न है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो इसका उत्तर है कैटफिश है, जो बिना सल्क वाली मछली है। अगला प्रश्न है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। तो इसका उत्तर है वायु में वह न्यूनतम स्तर पर होती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका उत्तर है विद्युत सेल, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर है थीन है। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर है अपेक्षिक आर्द्रता, जो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक सोर्स प्रोग्राम है। एक सोर्स प्रोग्राम है। तो इसका उत्तर है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण करना, यही एक सोर्स प्रोग्राम है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे कुछ सहायता आपको मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।